बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस 2026 का पेपर देने जा रहे हैं और तैयारी के बारे में परेशान हैं कि टाइम निकल गया है और पेपर तैयार नहीं हुआ है, इन बच्चों के लिए ये वीडियो है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद और जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे इनको फॉलो करने के बाद 100% सक्सेस रेट से आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अगर किसी ने कल वाली पेपर स्कीम की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो उस वीडियो पे नजर डाल लें। इसी वीडियो के लिंक में भी पेपर स्कीम दे दी जाएगी, आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई जा रही है। 5 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन हमने बताए थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, चैप्टर 1, 6, 8, 11 और 12। इसी को मद्देनजर रखते हुए 3 चैप्टर चुने गए हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए गाइड करने के लिए। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊं तो डेटाबेस में से आपको 2 में से एक ही चैप्टर करना है, चैप्टर 1, और उसमें से 8 ऐसे क्वेश्चन आपको निकाल के दिए गए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लें तो आपके 8 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन फाइल टाइप्स है। 3 तरीके से पूछा जा सकता है, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स या कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम पूछे जा सकता है। टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल, सबसे मशहूर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका डेटाबेस का लॉन्ग क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। सेकंड, सी लैंग्वेज के लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 चुना गया है। चैप्टर 8 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Discuss its 2 types, 2 main categories. Characteristics of high level language, characteristics of C language, language processor और उसकी types जिसमें compiler, interpreter और assembler को आप डिस्कस करेंगे। Steps for writing a C program, 2 तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। How would you create, edit, compile, link and execute a C program, या steps for writing a C program। Basic structure of a C program जिसमें आपने उसके 3 हिस्से एक्सप्लेन करने होंगे, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ एरर्स का मेन क्वेश्चन, 3 टाइप्स के एरर आप बयान करेंगे, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। इसके अलावा डिबगिंग फीचर्स ऑफ टर्बो सी पूछे जा सकते हैं जिसके चांस कम है। फिर चैप्टर 11 से लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है आपके पेपर में, कंडीशनल स्ट्रक्चर का। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 7 जो है क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। इन्हीं प्रोग्राम्स को अगर आप तैयार कर लें तो 100% आपका प्रोग्राम भी पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा। 1, इफ एल्स के प्रोग्राम आपने करने, प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले लार्जेस्ट नंबर। इसको आप इफ एल्स से भी तैयार करें और इफ एल्स इफ से भी तैयार करें। प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 नंबर, इसको भी इफ एल्स और इफ एल्स इफ दोनों से तैयार करें। प्रोग्राम टू इनपुट अ ईयर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट, इसको इफ एल्स से तैयार करें। प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट इज वॉवल और नॉट, इसको स्विच स्ट्रक्चर से तैयार करें। और प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले ग्रेड ऑफ स्टूडेंट, इसको भी स्विच स्ट्रक्चर से तैयार करें। और प्रोग्राम टू इनपुट अ ईयर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट, इसको आप इफ एल्स से तैयार करें। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो पहला सेक्शन आपको मिलेगा पेपर में देखने को वो डेटाबेस का होगा। आप 7 चैप्टर्स में से सिर्फ ये 3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहां पर 42 शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल के दिए गए हैं। आप इसका एक एक लाइन का आंसर सिर्फ याद करें, 2 लाइन का आंसर याद करें और अपने डेटाबेस के शॉर्ट पोर्शन में से 12 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, फाइल का लिंक आपको वीडियो के एंड में दे दिया जाएगा। अगर इसमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से सी लैंग्वेज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें अगर हम कल वाली स्कीम की वीडियो के मुताबिक गौर से देखें तो चैप्टर नंबर 9 के थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं इसमें।
जिसमें से कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स है, आइडेंटिफायर की टाइप्स है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल आइडेंटिफायर्स है, डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल डेक्लेरेशन, डेफिनेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, सिंटैक्स क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में फर्क क्या है, सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट क्या है, सी को क्यों स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज कहा जाता है। इसी तरीके से चैप्टर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं थ्योरेटिकल। सिंपल इफ और इफ एल्स का स्ट्रक्चर याद करना है, नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर याद करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर याद करना है, स्विच में ब्रेक क्यों इस्तेमाल किया जाता है, केस का कीवर्ड क्या करता है, डिफॉल्ट लेबल क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से स्विच और इफ एल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर भी जिसे कहते हैं, वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 12 के कुछ बेसिक शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं कि लूप स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, 3 टाइप्स के लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल की डेफिनेशन तैयार करें, उनका सिंटैक्स तैयार करें, काउंटर कंट्रोल और सेंटिनल कंट्रोल लूप के दरमियान फर्क तैयार करें, सेंटिनल वैल्यू किसे कहते हैं, इनफाइनाइट लूप क्या होता है, क्यों खत्म नहीं होता, नेस्टेड लूप किसे कहते हैं, और लूप्स में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्या होता है। इसके साथ साथ सेकंड सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 14 तैयार करना है। उसमें फाइल हैंडलिंग सी लैंग्वेज में क्यों जरूरत पड़ती है, टेक्स्ट स्ट्रीम, बाइनरी स्ट्रीम, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल क्या होती है, फाइल पॉइंटर क्या होता है, उसके सिंटैक्स क्या है, फाइल को ओपन और क्लोज करने का क्या तरीकाकार है, फाइल को कितने मोड्स में ओपन किया जा सकता है, और फाइल को क्लोज करने के लिए फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एंड ऑफ फाइल मार्कर क्या होता है। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि आप किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए इनको तैयार कर सकते हैं। अगर मैं अपनी कल की वीडियो का खुलासा आपको दिखाऊं तो कल मैंने यही बताया था कि चैप्टर नंबर 1, 8 और 11 से आपके 3 मेजर लॉन्ग क्वेश्चन गारंटेड हो जाते हैं। इसी तरीके से चैप्टर 2, 3 और 4 के शॉर्ट क्वेश्चन करके आपका डेटाबेस के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चैप्टर 9 और 10 से शॉर्ट क्वेश्चन करके आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इसी तरीके से चैप्टर 11, 12 के शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 14 के 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन करके आपका कंप्लीट पोर्शन हो जाता है। तो कम टाइम में ज्यादा तैयारी करने के लिए इस फार्मूले को इंप्लीमेंट करें, और अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। फाइल के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में दे दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।